रिटेल फार्मेसी के लिए जो डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है मैंने, तो उसके अलग अलग मॉड्यूल्स के वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। उसमें पहले वीडियो में हमने देखा कि फार्मेसी एक्चुअली होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, फिर कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और रिसेंटली जो वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने बताया कि ड्रग लाइसेंस कैसे जनरेट करते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर ड्रग लाइसेंस, और बेसिक इन्वेंट्री क्या है, मतलब इनिशियल लेवल पर कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन से मेडिसिन इन्वेंट्री ये लेनी है। लेकिन आज एक अहम मोड पे ये मॉड्यूल में मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस बहुत बिजनेस एंटिटीज, मतलब बहुत पर्सन से आपके बिजनेस में जो आपका सेल में डायरेक्टली इंपैक्ट करते और आपके बिजनेस में इंपैक्ट करते, तो वो कौन कौन से, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे डिमांडिंग है कि पेशेंट काउंसलिंग कैसे करना है। तो ये मॉड्यूल में हम वही कवर करने जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। और एक नोटिफिकेशन आप सभी को देनी है, जो स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम 2020 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी क्यूरियोसिटी तो बढ़ रही है, क्योंकि वो आंसर चाहते हैं क्यों, कितने एग्जाम में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसकी टेस्ट के मार्क्स कितने हो सकते ये चाहते हैं। तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आए CSIR UGC नेट 2020 आंसर की एनालिसिस। ये 5 दिसंबर स्टार्ट हो जा रहा है। ये यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर, बहुत सारे टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के आपको बताएंगे कि आपकी आंसर क्या है इस एग्जाम की, और आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, इसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस। फ्री पेपर एनालिसिस है, मिस बिल्कुल मत कीजिए। सभी स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए अपियर किए, एग्जाम दिए आपने, तो डेफिनेटली ये क्यूरियोसिटी होती है कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया, आपके आंसर की क्या रहेगी। तो इसमें हर जगह ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म पे सभी आंसर देने जा रहा है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ये अगर एनरोल करना है आपको, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये इंपॉर्टेंट आंसर की एनालिसिस जो है ये एनरोल कीजिए। 5 दिसंबर को ये होने जा रहा है। अब बिजनेस एंटिटी में कौन कौन से लोग आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसमें मैंने हर एंटिटी, मतलब हर इंडिविजुअल कवर किया। आपके मेडिकल स्टोर का सेल और बिजनेस बढ़ाने में किसका हाथ रहता है? पहला डॉक्टर, दूसरा केमिस्ट, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट, चौथा ऑर्डर बॉय, पांचवा डिलीवरी बॉय और 6th मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। रिटेल फार्मेसी जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपके लिए पहले डॉक्टर को प्रेफर आप करते हैं, लेकिन ये बाकी की भी एंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मैंने बताने की कोशिश की है। अब डॉक्टर का रोल थोड़े से शॉर्ट में बोल, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आता है तभी आपको मेडिसिन यहाँ पे देने पड़ते हैं, मतलब एक मेन सेल का सोर्स है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर की कैटेगरी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का वेटेज डिफाइन होता है, और उस पे आपका सेल जनरेट होने के चांसेस आप वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब डॉक्टर का रोल यही सीमित नहीं है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन देना है, आपको सेल करना है। तो डॉक्टर को फ्यूचर अगर कुछ अपॉर्चुनिटी होती है तो डॉक्टर से कनेक्शन बिल्कुल बना के रखना है, क्योंकि उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनके भी अगर डॉक्टर आपके ऑप्टिमिस्टिक है, ज़्यादा दूर तक देखने वाले, अलग मल्टीपल बिजनेस सोर्सेज उनके दिमाग में है, तो डेफिनेटली आपकी मदद उनको हमेशा लगेगी, क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हो, फार्मासिस्ट और डॉक्टर। तो ये दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत सारे बिजनेस डेवलप हो सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर से रिलेशन बनाए रखना है आपको। तो ये डॉक्टर का हो गया। नेक्स्ट केमिस्ट। अब केमिस्ट आपका कॉम्पिटिटर है अगर आप बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। नियर बाई केमिस्ट भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है यहाँ पे, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बाउंस करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मेडिसिन शॉर्ट रहता है तो वो आप नियर बाई केमिस्ट से लेके आ सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का रोल। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन बना के रखने के बाद यहाँ पे आपको वो आगे जाके ज़्यादा सेल आप वहाँ पे करने के लिए, अगर पैसे नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो आप वहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं।
कैश डिस्काउंट ले सकते हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशन हो गया। मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े काउंटर है, बहुत एरियाज में अच्छे अच्छे काउंटर है, लेकिन उनके ऐसा नहीं है कि हर बार वो कैश परचेस करते हैं। उनके एक कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं जो होलसेलर होते हैं, और वहाँ से उनको टेंशन बिल्कुल नहीं रहता कि वहाँ से परचेस करने के बाद आज पेमेंट करना है। तो ऐसे अगर रिलेशन हो गया तो आपके कस्टमर कभी भी बाउंस नहीं होंगे, अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया। उसके बाद डिलीवरी बॉय आप इसमें लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि डिलीवरी बॉय का काम यही है कि आपको मेडिसिन देना है, पेमेंट उसको दे दिया, काम खत्म। मतलब ऐसा नहीं है, डिलीवरी बॉय बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके लिए उनके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू आप कंपनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी का रिलेशन कहाँ पे हो जाए बिल्कुल आइडिया नहीं रहती, इसके लिए डिलीवरी बॉय भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट ऑर्डर बॉय मतलब जो कॉस्मेटिक्स के ऑर्डर बॉय हो गए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर बॉय हो गए, मतलब एजेंसी के ऑर्डर बॉय तो हो गए, या फिर कंपनी के ऑर्डर बॉय हो गए, कोई भी होगा। मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अलग है, लेकिन ऑर्डर बॉय मतलब क्या रहते हैं, जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनके जो एजेंसी के लोग रहते हैं वो ऑर्डर बॉय रहेंगे। तो या फिर एजेंसी के भी, खुद की एजेंसी के भी ऑर्डर बॉय रहते हैं। कोई एलोपैथिक एजेंसी हो गया, आयुर्वेदिक हो गए, तो वो आपके पास आते हैं, डे टू डे आपको ऑर्डर देखते हैं, अगर होते हैं तो डायरेक्टली ऑर्डर लेते हैं और आपके पास 1 डे डिलीवरी वो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि उनसे भी कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बनाए रखना है, क्योंकि वो अपडेटेड स्कीम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने कौन से स्टॉक ज़्यादा है, अभी एक्सपायरी कौन सी है, या फिर स्कीम कौन सी आने वाली है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत अहम रोल निभाता है। कोई भी रिटेलर का या केमिस्ट का रिलेशन अगर अच्छा हो जाए ना, तो वो डॉक्टर से भी कनेक्शन बनाए रखता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी कनेक्शन बनाए रखता है, वो कनेक्टिंग लिंक होती है। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतना एक्टिव अगर होता है तो आप उसको बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। बहुत सारे फायदे यहाँ पे होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के, क्योंकि मार्केट एनालिसिस उनको होता है, जो वो रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं उससे इतना ज़्यादा डेटा मिलता है, आप कहीं पे भी मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये रोल है, ये मैंने लगभग 10% बताया कि ये रोल क्या है। अब मैंने कोर्स में इसमें पूरे डिटेल में एनालिसिस करके बताया कि एक्चुअली क्या रोल है, डॉक्टर कितना इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस पे, डिस्ट्रीब्यूटर कितना करता है, केमिस्ट का रोल इतना कितना है, मतलब एसोसिएशन भी होती है उनकी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि आपको उसका कितना फ़ायदा होता है। उसके बाद ऑर्डर बॉय, डिलीवरी बॉय और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डीप एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया। लगभग आधे घंटे का ये वीडियो है पूरा सेशन, इसमें पूरे डिटेल्स मैंने कवर किए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी, मतलब बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए किसकी मदद चाहिए आपको। और अब इंपॉर्टेंट है पेशेंट काउंसलिंग। अब पेशेंट काउंसलिंग में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें से फ्यू पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि कस्टमर को रिटर्न आने की वजह दीजिए आप। अगर कस्टमर आपके पास आता है तो आप उनको ऐसी सर्विस दीजिए कि उनको इतना ट्रस्ट बैठना चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट टाइम कुछ भी ज़रूरत सिर्फ मेडिसिन की नहीं रहती, कॉस्मेटिक्स भी रहते हैं आपके पास, और बाकी हर्बल चीज़ें रहती है, सर्जिकल्स रहते हैं, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। तो क्या क्या आप सर्विस दे रहे हैं, उस सभी की ज़रूरत उन कस्टमर के लिए, उसके लिए तो आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि उनसे कनेक्शन ऐसे बनाए कि वो आपके पास रिटर्न आ जाए। नेक्स्ट ये कि उनसे एक आर्ग्यू बिल्कुल मत नहीं करना है कि अगर उनको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि वो ठीक है ये नहीं चल रहा उनको दीजिए, थोड़ा ट्रस्ट बैठ गया कस्टमर पे तो वो जो आप दे रहे वो ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दीजिए, नियर एक्सपायरी स्टॉक दीजिए, जो चल नहीं रहा नॉन मूविंग प्रोडक्ट वो दीजिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली वो जाएगा और ट्रस्टेड कस्टमर डेफिनेटली वो लेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक बार हो गया ना तो आपको जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपको वो ट्रस्ट बनाए रखना है। नेक्स्ट ये कि आपको स्टोरी टेलर बनना है। आपके कस्टमर मतलब क्या रहते हैं, कॉमन पब्लिक रहती है, उनसे उनके बारे में पूछिए, कुछ सवाल जवाब कीजिए, उससे वो खुल के बोलेंगे कि उनको और क्या चीज़ें चाहिए,
मतलब उनके घर में कोई ओल्ड एज पेशेंट होगा तो उनके मेडिसिन वो कहाँ से तो लेते रहते, तो आपसे वो ले लेंगे। इसके बाद आपको सर्जिकल्स लगते होंगे, जेनेरिक्स तो आप वहाँ पे दे रहे, तो कनेक्शन रहता है। तो ये कनेक्शन अब बढ़ाना है तो उनसे आर्ग्यू तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको स्टोरी टेलर बनना है, उनसे कनेक्शन ज़्यादा रखना। और एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पे कवर किया है कि कितना डिस्काउंट आप दे सकते हैं, किस किस पेशेंट को डिस्काउंट देना है और डिस्काउंट क्यों देना है। डिस्काउंट देना है तो कितने, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं और आपको मार्जिन कितना रहता है, ये चीज़ें मैंने इस कोर्स में डिटेल में कवर की है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तो प्रेडिक्ट हो गई, लेकिन डिटेल में चाहिए तो आपको वो कोर्स परचेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है जो रिटेल स्टोर स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रैक्टिकल में नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन इतना डीप नॉलेज मैंने यहाँ पे कवर किया है कि आपको आपका समय भी बचेगा और आपकी नॉलेज भी गेन हो जाएगी। तो ये कोर्स अगर परचेस करना है तो आपको पेड कोर्स है 999 रुपीज़ इसकी फीस है। ऊपर मैंने एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, या वहाँ पे गूगल पे फ़ोन पे कीजिए, आपको डायरेक्टली आपके मेल पे सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। 8 मॉड्यूल्स का कोई एक कोर्स है, हर एक मॉड्यूल आधे घंटे का है। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको और कुछ चीज़ें पूछनी है कोर्स के बारे में तो हमें मेल कीजिए mypharmacareer2@gmail.com या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, फेसबुक के हमारे पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।